नमस्कार साथियों। मैं सुधीर ओबरॉय आपके अपने YouTube चैनल रॉय रिव्यू क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में आगामी वर्ष में पूछे जाने वाले हैं। उनके हम प्रीवियस ईयर प्लस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं और ये क्लास 2 को क्लास हो चुके हैं, ये थर्ड क्लास है। तो वह बच्चे जो कि 2 क्लास पहले नहीं किए हैं वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा मैथ का सेक्शन का, उससे जाकर वो क्लास कर लें और उसके बाद ही क्लास करें, या फिर ये क्लास करने के बाद वो क्लास कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट होंगे। देखते हैं दोस्तों, अपने क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए हैं और लगता है कि हम लोगों ने, हाँ जी, ये सब कर चुके हैं। कंप्लीट अर्धवृत्त के बारे में बता दिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए, ये वास्तविक मूल्य क्या होते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चंस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18, डू यू नो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होते हैं? तो समानांतर श्रेणी -3 4 11 18 डॉट 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 का 21वां पद कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि समानांतर श्रेणी होता है क्या। तो समानांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी जो कि एक इक्वल नियम को फॉलो करे, स्टेप बाय स्टेप बढ़े। जैसे कि सपोज डेट हम यहाँ पे कोड यूज कर लेते हैं समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे हम लोग कंप्लीट करते हुए। चलिए देखिए, सपोज ए कोई टर्म्स है, ठीक है, इसको A1 मान लेते हैं, या कोई टर्म्स है A2, या कोई टर्म्स है A3, A4, तरह से डॉट 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 ये टर्म्स आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। उसी तरह से ये टर्म्स चल जाएंगे कि A5 माइनस A4 सभी के सभी A100 माइनस A99। कहने का मतलब है कि इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स, प्रथम पद। उसी तरह से सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ फोर्थ टर्म्स, 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स तक जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जो इन दोनों का डिफरेंस, ये अपने आने वाले संख्या के बाद उसके पहले का डिफरेंस दोनों का इक्वल होगा। मतलब कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो इक्वल होगा A4 में से A3 को घटाने के बाद। तो इसे जो हम कहते हैं वो होता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको कहते हैं सार्वधातुक। क्या कहते हैं? सार्वधातुक कहते हैं, या हम इसे पदांतर भी कहते हैं, पदों का अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? डी से सूचित करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं, अर्थात जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, दो पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस जब सेम आए तो वह क्या कहलाएंगे? समानांतर श्रेणी कहलाएंगे। समानांतर श्रेणी कहलाएंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम रहने पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, इसी टर्म्स को हम लोग थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चंस आएगा, उस पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे सभी कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएंगे, और उस कॉन्सेप्ट पे जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो देखिए,
एक A1 जिसे हम लोग प्रथम पद बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म्स, प्रथम पद। एक होते हैं डी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। हम लोग हिंदी में कहते हैं सार्वधातुक। क्या कहेंगे जी, सार्वधातुक, या हम लोग कहेंगे पदांतर। क्या कहेंगे, पदांतर, जिसे डी से सूचित करेंगे। एक होते हैं टी एन और एक होते हैं एन, ये पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो हो गए वो कौन सा पद है, अंतिम पद, लास्ट टर्म्स, एल फॉर लास्ट टर्म। ये चार चीज इसमें ध्यान देना। एक जो फर्स्ट रहेंगे प्रथम पद, एक जो रहेंगे कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग सर्वांतर कहेंगे हिंदी में, एक टीएन रहेंगे जिसे हम लोग अंतिम पद या लास्ट टर्म कहेंगे, एन रहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इस पे एक क्वेश्चन जैसे कि हम आपको बोल दें T100, T100 कहने का मतलब है कि 100वां पद। तो 100वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 99D। ठीक है, या प्रथम पद में से 99 गुने डी करना है, यहाँ जितने रहेंगे उसमें से एक कम करके डी से गुना कर देना है। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला आपको मैं बताऊं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होते हैं। मतलब जो अंतिम पद रहता है, प्रथम पद को ऐड करने पे नंबर ऑफ टर्म्स में एक गुना करके कॉमन डिफरेंस से गुना करते हैं, तब अंतिम पद निकलते हैं। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट में बताओ, मैं बोल दूं कि 20वां पद T20, तो ए प्लस 19D लिखना है। क्या लिखना है, ए प्लस 19D। मैं बोल दूं कि बताओ जी 21वां पद, तो ए प्लस 20D। कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान देना बुआ, कि ए प्लस यहाँ टी एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने बताया आपको ये चीज होते हैं। अब हम बोल रहे A20, तो ए के जगह पे कितना है, एन के जगह पे कितना है 20, तो 20 में से एक गया, और गुने डी करेंगे तो ए प्लस 19D। इस चीज को हमने आपको शॉर्ट तरीका से बताया कि आपको उतना लिखना नहीं है। अगर 100वां पद निकलना है तो ए प्लस 90D, जो भी हो जितना पद बोले उससे एक कम करके डी से गुना करना, उससे एक कम करके क्या करना, डी से गुना करना। तो इसी चीज को ना बताया कि बुआ अगर 20वां पद लिखना हो तो 19D लिख देना, अगर 21वां पद लिखना हो तो 20D लिख लेना, अगर 17वां पद लिखना 17 तो ए प्लस 16D। उसी तरह से जितना पद बोले 50 बोलेगा तो ए प्लस 19D, सॉरी ए प्लस 49D। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इस चीज को समझ में आया। यदि यहाँ चलो कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे, इस पे जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग मैथ को। चलो देखो ध्यान देना, इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अगर हो, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि हो तो अब किए गए इक्वेशन क्या होंगे, एपी में होंगे, मतलब समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, एपी में होंगे। तो दिए गए इक्वेशन कैसे होंगे, एपी में होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में से कौन सा पद समानांतर श्रेणी में है। तो आपको लिखना है कि पहले चेक कर लेना क्या दो टर्म्स का अंतर सेम आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो हाँ है, नहीं आ रहे तो नहीं है। चलिए
ये आपका कॉन्सेप्ट थे आज के एपी का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको कॉन्सेप्ट, पहले तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया हूँ, उस पे मॉडल सेट जो भी है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ओवरऑल ऑल सब चैप्टर्स है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आ रहा है उस क्वेश्चंस को सॉल्व तो करना ही है, पर उस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। यदि इस तरह से अगर आपको मेरे साथ 5 से 6 सेट लगा लीजिएगा तो ओवरऑल अगर आप नए भी सिलेबस किए हो और मेरे दिए गए इस कॉन्सेप्ट को अगर ये आप याद रखते हो तो पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस शर्ते एक चीज, आपको पेपर क्लियर करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बोलूं वो कॉन्सेप्ट याद रखना। ये नहीं कि अभी मैं बता दिया और अगला पेपर में ये आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, बताने के लिए तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन आपकी ये फर्ज बनती है कि आप उस चीज को भूले नहीं, जो चीज पढ़े याद रखें, जितना भी पढ़े कंप्लीट रखें। चलिए पेपर में हम आते हैं, ये चीज देख लिए, सीख लिए क्या होते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या होते हैं फर्स्ट टर्म्स, टी क्या है, एन क्या है, और इस तरह से। चलिए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पद 21वां पद होंगे। तो 21 को लिख सकते हैं a+19d, सॉरी 20d, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, a+20d, जितना रहेगा उससे कम करके d से गुना करें। तो a कितना है जी, तो -3 प्लस 20 गुने, अब यहाँ पे d कितना है, तो देखो यहाँ पे -3 से 7 तक जा रहे हैं, -2 1 इस तरह से इसे काउंट करोगे तो इसमें कितने टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस 7 का, क्या है 7 का। ऐसे नहीं तो फिर यहाँ -3 से 4 में जाने में -3 तो उधर है, 4 इधर है, तो -3 4 7 कितना हो गया, 7 हो गए, 7 टर्म्स हो गए टोटल। 4 में से 11 गए थे कितना, 4 है और 11 है, तो 11 में से 4 गए थे कितना 7 टर्म्स, 18 में से 11 गए थे कितना 7 टर्म्स, मतलब 7 का यहाँ पे टर्म्स नहीं सॉरी 7 का गैपिंग चल रहा, कॉमन डिफरेंस चल रहा, तो 7 से प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे ए कितने हैं -3, डी कितने हैं आपका डी नहीं पता तो आप निकाल लो A3 - A2 करके। अगर आपको इसमें घटाने में दिक्कत हो रहे हैं तो आराम से हो गए कितना, A3 कितना 11 - 4 = 7, तो आप यहाँ 7 30 से गुना हो गए तो कितना हो गया -3 + 140 137, जहां कहा ऑप्शन है जी 137, हाँ डी नंबर, क्या होगा डी नंबर। तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो एती होते हैं वो होते हैं ax² + by + c = 0 where a is not equal to 0, ठीक है। ये होते हैं आपके पास कॉन्सेप्ट कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। द्विघात समीकरण ax² + by + c = 0 एंड where a is not equal to 0, कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो कट गया और ये 0 हो गए तो by + x तो पावर दो। द्विघात समीकरण मतलब द्वि प्लस घात, घात का मतलब तो जानवे करते हो पावर, तो जिसका 2 घात हो, कितने घात हो 2 घात हो, मतलब पावर कितने हो 2 में अगर a 0 हो जाएगा तब पावर तो इसका कट गया, तब पावर 1 तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन, अब यहाँ बाय ऑप्शन चलेंगे जी। देखो इससे ये एलसीएम लोगे तो पावर जो है जुड़ जाएंगे तो x के पावर 4 आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एलसीएम इसका लेते हैं तो x के पावर 4 + 1/x² = 5। अब x के पावर 4 इधर 5 चल गए तो x के पावर 4 + 1 = 5x², ये तो फोर्थ पावर चल गए जी, ये कितने चल गए फोर्थ पावर, ये नहीं हो। यहाँ भी लोग तो x² बनेंगे लेकिन ये x² कट जाएंगे, इसलिए ये भी
नहीं होने वाले, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है रूट में दिया हुआ है, जबकि हमने रूट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ये भी नहीं होंगे। तो अब बोलिएगा कि सर एक्स के पावर 3 है, तो अभी तो आपने बताया कि सर एक्स के पावर 2 होना चाहिए, ये तो 3 है और आप आंसर यही लगा रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया। अभी तो आपने बोला कि एक्स के पावर 2 होनी चाहिए, तो 2 वाला तो या है, जो 2 था वही कट कर दिए, जो 2 नहीं है वही सही कर रहे हैं। तो बुआ यहाँ पे रूट का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया, इसलिए ये गलती हो गया। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो एक्स के पावर 4 चल जाएंगे, +1 इक्वल टू 5x, तो मैक्सिमम पावर कितने हैं 4, तो ये भी नहीं हुए हैं। और यहाँ भी लोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेंगे बुआ, तो आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू x3। ये एलसीएम लेते एक्स क्यू आ गया, अब पावर 3 आ गया, तो ये भी नहीं बने। अब यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे, यहाँ पे देखो x माइनस, यहाँ पे याद है फॉर्मूले, a माइनस बी का क्यूबिंग, ए क्यू माइनस वी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये चीज तो कम से कम आपके पास याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं ए क्यू माइनस वी क्यू माइनस 3a² बी +3ab²। ये चीज आपके पास याद होनी चाहिए। ए, आप 10th में पढ़ते हो, तो आई होप, मुझे आशा और उम्मीद है आपसे कि आपको कम से कम थोड़ा सा a+b का होल स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू, ये सब याद होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे पुट करोगे ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे तोड़ो इसको, यहाँ तो है x³ माइनस y² ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू -3a, कितना है x, इंटू बी तो एक है, तो कहानी खत्म, और x माइनस ए, ठीक है, हट जा। तो ये क्या हो गए, ए क्यू -1 -3x² +3x। अब ये एक क्यू से एक क्यू तो कट जाएंगे जी, ठीक है। अब बच गए, माइनस का है तो इधर प्लस में आ जाएंगे, तो इधर कितने आ जाएगा 2x² -3x, और बच गए, ये बच गए आपके पास, ये -1 और 0। तो अब देखो, इसमें सिर्फ पावर 2 बचा, इसलिए ये आंसर, समझा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आ गया आपका एक क्वेश्चन, अभी बताया समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी से आपके पास क्वेश्चन है, विच टर्म्स ऑफ द AP 80 76 72 80 ... इज 0। मतलब कि समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होंगे, और वो आपके पास समानांतर श्रेणी दिया गया है 80 73 72 और 68। तो यहाँ पे ए तो दे दिया है 80, तो क्या कहेंगे हम लोग, ए। आपके पास कॉमन डिफरेंस डी कितना है, वह देखो, ये डी जो है ना घटते जा रहा है, और एक समय ऐसा ना आएगा कि कोई ना कोई पद 0 हो जाएगा, एक समय ऐसा ना आएगा कि कोई ना कोई पद 0 हो जाएगा। वही बोला कि कौन सा पद 0 होगा, ठीक है, कौन सा पद 0 होगा, मतलब कि अंतिम पद तो भाई 0 पूछ रहा है, तो अंतिम पद कितना है 0 दे ले, और कॉमन डिफरेंस -4 है, क्योंकि ये घटते जा रहा है। आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, A2 -A1, तो कितना 76 -80, अर्थात कि -4। अब तो ये करोगे 76 -80 इक्वल टू -4, तो ये कंप्लीट करना है आपको, अब निकल जाएगा, सीधा सीधी फॉर्मूला रखोगे, आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा, Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। Tn कितना है 0, इक्वल टू a कितना है 80 प्लस n कितना है जी, कौन सा पद
कौन सा पद, तो पद तो पूछ ही रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डी, डी कितना माइनस का फोर्थ। अब ये आएगा माइनस का 80, ये इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा माइनस का 4, n-1 बचे। तो ये तो कितने बार में कट गए, 20 बार में। 20 इक्वल टू n-1, तो मतलब n इक्वल टू 21। कौन सा पद हो जाएगा, 21। कौन सा पद हो जाएगा, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप ध्यान दीजिए। यदि समांतर श्रेणी का जनरल टर्म 6-4n है, तो इसकी सार्वधांतर बोले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब डी कितना है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, समानांतर श्रेणी निकालेंगे। तो अपने मन से एन इक्वल टू मान लेते, यहाँ पे देना चाहिए, या फिर नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से जितना भी मान रख लो, कोई भी मान रखो एन इक्वल टू, आंसर सेम आएंगे। बट यहाँ पे बोलता तो और अच्छा रहता, लेकिन नहीं बोला, तो अब मैंने अपने मन से नेचुरल नंबर एन ए रखा। ए रखे तो कितने होंगे, ये 2। कितने हो गए, 6-4 × 1 4, 6 में से 4 गया था कितना, 2, एन बराबर 2 रखेंगे। 4 दूनी 8, तो 6 में से 8 गया था कितना, माइनस का 2 आ गया। एन बराबर 3 रखे, चढ़ती है 12, 6 में से 12 गया था माइनस का 6। उसी तरह से एन बराबर क्या रखेंगे, 4, 16, एन बराबर 4 रखे, कितना आ गया 16, 16 में से 6 गया तो कितना, -16 में से, तो माइनस का 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, या इसमें से इसको घटाएंगे, या इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बराबर हम क्या बताएं आपको, कॉमन डिफरेंस बराबर बताए हैं A2 माइनस। आप अगला पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटाइए, कोई भी आप उठाओ उससे पहले वाले के घटाओ, तो क्या हो जाएंगे बुआ, ध्यान दीजिएगा, -2 में से 2 को घटाएंगे, तो -2 में से 2 को जब घटाएंगे तो माइनस का कितना, फोर्थ, माइनस का कितना, फोर्थ, अर्थात कि जहां पे आंसर है माइनस का फोर्थ, वो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कुछ दिया ना, बोले थे ना कि कौन सा टर्म्स जो होंगे, वो कौन सा टर्म्स जो होंगे वो समानांतर श्रेणी का होंगे। कौन सा टर्म्स जो है समानांतर से, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज एन एपी, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज एन एपी। तो देखो, एपी में होने के लिए क्या होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम, सेम होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। मतलब डी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। और डी कैसे निकलेगा, अगला पद में से घटाएगा उसके पिछला पद, -2 में से 4 अगर हम घटाएंगे, 4 में से -2 तो 6, 6 का अंतर, ठीक है, 6 का अंतर। अच्छा 4 में से 6 को, -6 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे देखना डायरेक्ट घटा रहे हैं, कॉपी कलम का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से -2 को घटाएंगे, कितने आएंगे, 6। इसका अंतर कितने आए, 6 आए, इसका अंतर कितने आए, 6। जबकि यहाँ -6 में से 4 को घटाएंगे, -6 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ तो आ गए 10। और जबकि पहले कितना था, 4 में से -2 को घटाएंगे, तो माइनस माइनस तो ऐड हो गए, तो क्या हो गया, 4 2 में 6, शुरू में 6, फिर इसके बीच का अंतर 10, ये तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये तो कट गए। A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, ये भी नहीं आया। तीन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना का, 2 का, यहाँ पे 6 का, तो भाई ये भी नहीं है। यहाँ देख लो, 1 में से 3 गया, -2,
1 में से माइनस का 2, -3 में -2 करेंगे तो 3, तो अर्थात ये वाला कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। 1/2 में से घटाओगे, ये 2 को छोड़ दो, 1 में से 3 को घटाओ, माइनस का 2, माइनस का 1 में से कितना को घटाना, 1 को घटाना है, तो माइनस का 2। आ रहा जी, 3 में से, -3 में से उसके पहले वाले को घटाना, पहले वाले को कितना, माइनस का 1 है, तो -3 + 1 -2। अर्थात देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, अर्थात कॉमन डिफरेंस सेम तो वह समानांतर श्रेणी में होंगे, कॉमन डिफरेंस सेम तो वह समानांतर श्रेणी में होंगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, कट गया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, कट गया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, कट गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन से वो आपके कॉमन डिफरेंस सेम चल रहे हैं, अर्थात कि ये जो 3 नंबर आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आते तो ऐसा कोऑर्डिनेट, मूल बिंदु का नियामक क्या है, तो सभी को पता है 0 0। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चलिए बोर्ड पे यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और ये स्लाइड जो बताएंगे, इस स्लाइड से बोर्ड के एग्जाम में एक ही नहीं बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बी केयरफुल और ध्यान से देखिए। हेडिंग दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोज डेट ये क्या है, ग्राफ, ये क्या है, ग्राफ, और डू यू नो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अच्छे, अच्छा बोलते हैं ना, अच्छे, ये वाई एक्स और एक्स अक्ष हो गए, ठीक है, पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड, ये निगेटिव साइड, और ये भी निगेटिव साइड, ये एक्स डैश बोलेंगे, एक्स एक्स, ये बोलेंगे वाई डैश एक्सेस, ओके, डैश के मतलब निगेटिव। ये जो इंटरसेप्ट पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल नहीं बल्कि परपेंडिकुलर, तो ये जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन पॉइंट मतलब कि क्या कहते हैं, ओके, क्या कहलाते हैं, मूल बिंदु, इसमें एक्स पॉजिटिव, इसमें वाई पॉजिटिव, तो ओवरऑल दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स को और फिर लिखते हैं वाई को, अर्थात कि आपसे पूछ दिया 3 4, 3 4 में एक्स कितना है, एक्स का मान, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा बुआ, नोट कीजिएगा, एक्स एक्सिस को भुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, और वाई एक्सिस को कोटि, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि, और एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज। तो पहले तो बोर्ड में पूछेगा ये कि 4,3 में भुज कितना है, भुज का मान, बाट, ठीक है, इतना में भुज का मान, तो भुज जो बोलते हैं वो एक्स एक्सिस को बोलते हैं, और एक्स सबसे पहले फिर वाई, तो एक्स के जगह पे कितना, 4, मतलब भुज कितना हो गया, 4, ठीक है। कोटि भी पूछेगा तो 3, इस तरह से क्वेश्चन पूछ, इन दोनों में तो क्या हो गए, पॉजिटिव। ये देखो सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, और एक्स क्या है, निगेटिव में, फिर बाई लिखते हैं तो माइनस, ये प्लस, ठीक है। पहले लिखते हैं एक्स, और एक्स इसमें क्या है, माइनस में, और ये बाई भी क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस, इस पर लिखते हैं एक्स, एक्स क्या है, पॉजिटिव, और बाई क्या है, माइनस, तो माइनस बाई, ये भी टर्म्स याद रखना, दोनों पॉजिटिव
माइनस प्लस, दोनों निगेटिव, प्लस माइनस, दोनों पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव और प्लस, और फिर माइनस माइनस और प्लस माइनस को बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय, सेकेंड, इसको बोलते हैं तृतीय, थर्ड, और इसको बोलते हैं चतुर्थ। फिर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनेंगे, देखो क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में बनते हैं। -7,3 किस पाद में है? तो -7 तो -x में है। ठीक है, किस पाद में मतलब किस घर में है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय या चतुर्थ। तो माइनस माइनस प्लस कहाँ है जी? सेकंड में, तो हो जाएगा आंसर क्या? ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक ना, इस तरह से आपको कुछ भी दे देगा। 7, -9, बताओ जी कौन से कोऑर्डिनेट में है? तो प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, चतुर्थ। ठीक, कोटि का भी मान पूछ देगा, जैसे कि बोल देगा 9,7 में कोटि का मान कितना है? कोटि का मान, ठीक है, 9,7 में कोटि का मान। कोटि मतलब क्या होते हैं? वाई एक्सिस, और वाई क्या होते हैं? सेकेंड में लिखाते हैं, तो -7। ओके, इस तरह से क्वेश्चन, ये चीज याद रखना। ये जो स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, नोट करते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्लास आपको चलेंगे वो हम जैसे पहले ही बताएं कि प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व करते हो, उस पर जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बताया जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं इसलिए ये सिर्फ चीज सीख लीजिए, सब्जेक्टिव आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो तीन बातें और, चलो मैं बता ही देता हूँ। सपोज डेट यहाँ 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 कोई आप ग्राफ देखे होगे तो इस तरह से लाइन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये माइनस में, ये इस तरह से, ये भी माइनस में, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा? चलिए, ठीक, सपोज डेट मूल बिंदु है यहाँ पे 0 0 ना, 0 0, वाई भी 0 और एक्स भी 0। ठीक, इस स्लाइड से ही चलो एक दो तीन और भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ताकि आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए, ताकि क्वेश्चंस आए तो फिर दोबारा कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत ना पड़े, तुरंत निकल जाए। यहाँ पे चलो ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड गंदा ना हो। चलिए, ये आपका हमने क्या बोला? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ठीक है, ये जो हमने ग्रीन से किया ना, ये को हम मूल बिंदु का, क्या मूल बिंदु का ओरिजिन पॉइंट 0,0 हो गया। ओके, सपोज डेट यहाँ पे कोई बिंदु है A, B, ठीक, यहाँ पे कोई बिंदु है, तब मूल बिंदु से कोई बिंदु की दूरी, ठीक, इससे इसकी कितनी दूरी होंगे? यहाँ पे ये हो गए, यहाँ पे ये, तभी यहाँ पे ये बी हो गए, यहाँ पे ए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बनेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी √x² + y²। ठीक है, ओके, डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे हुआ? तो देखो, ये एक 90 डिग्री, ओके, और पॉइंट यहाँ पे है, और पॉइंट का यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे क्या है? ए तक है, यहाँ से यहाँ ए है, और यहाँ से यहाँ क्या है? बी है, और पॉइंट यहाँ पे A, B है। ठीक है, तो अर्थात ये डिस्टेंस, अर्थात ये वाला, मतलब ये तो है पैरेलल हो गया ना, आराम से क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से जब निकालेंगे कि दूरी
तो सीधा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद है। ठीक, यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएंगे आराम से। कॉन्सेप्ट जब ग्राफ बनाओगे ना ग्राफ पे तो क्लियर आएंगे, यहाँ पे नहीं कटा, आराम से ग्राफ पे बन जाएंगे। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई ग्राफ है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ए बी, A1 B1, ठीक है। इन दो बिंदुओं की दूरी, ठीक। तो दूरी बराबर अंडर रूट लगाएगा A2 - A1 का होल स्क्वायरिंग प्लस B2 - B1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस पे। या आप आगे पीछे लिख सकते हो A1 - A2 का होल स्क्वायरिंग प्लस B1 - B2 का होल स्क्वायरिंग, क्योंकि जब निगेटिव में भी आएगा आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पावर 2 जो है वो स्क्वायरिंग के रूप में है। तो जब भी पावर पॉजिटिव में आए, पावर पॉजिटिव हो, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इवन नंबर हो, तो वो निगेटिव होते हुए भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। क्वेश्चन से मूल बिंदु के नियामक मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट 0 0, कहानी खत्म। चलिए ये क्वेश्चन से समरूपता से, समरूपता से क्वेश्चन से, और समरूपता से जितने भी कॉन्सेप्ट है सब सीखेंगे। समरूपता से आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब लिखे सीखेंगे, क्या। चलिए देखिए, हमने दो ट्रायंगल बनाया, चलिए देखिए दो मैंने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल क्या है, इक्वल है जी, ठीक है, समरूप है, अर्थात नाम देते हैं A B C D E F, ओके। दो ट्रायंगल है ABC और DEF, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। जैसे ही अगर ये समरूप हैं तो इनकी एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्यों होंगे, इनकी भुजा, इसकी भुजा ये तो ये तो ये और ये तो ये, इनकी भुजा के स्क्वायर के अनुपात के होंगे। जैसे कि AB लेंगे तो AB का स्क्वायरिंग बटा DE इज इक्वल टू, BC लेंगे तो EF लेंगे, AB लेंगे, AC लेंगे सॉरी, तो DF लेंगे, कि स्क्वायरिंग के बराबर होते हैं, अनुपात में बराबर होते हैं। इनकी एरिया जब समरूप हो, और सर्वांगसम, समरूप एंड सर्वांगसम, यह सर्वांगसम हो क्या, ओके, सर्वांगसम हो तो एरिया का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। और जो इनकी एरिया होंगे, ठीक है, ये क्या हाइट, ये क्या होगा हाइट, मान लेते हैं ये ओ ये ठीक, तो हाइट AO बटा DM होंगे, ठीक। अगर ये मीडियन हुए तो मीडियन के भी अनुपात, और परिमाप, परिमाप के भी अनुपात के सीधा बराबर होते हैं।
तो सिर्फ भुजा में स्क्वायरिंग, बाकी सब में सिंपल। अब क्वेश्चंस पे आता है। त्रिभुज ए बी सी, मैंने दो ट्रायंगल लिया, ए बी सी, और एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू आर कितना, दो, और बी सी तीन। उनकी एरिया, तो एरिया जो होते हैं क्या होगा, देखो नीचे में है इसलिए इसका भी नीचे है, तो एरिया जो होंगे सीधा सीधी इसकी स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना बुआ, यहाँ पे पी क्यू आर वाला ऊपर है और एबीसी वाला नीचे है, तो ये मत गलती कर देना 3/2 तो मतलब 9/4। जो बच्चे 9/4 लगाए तेजी में वो गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना ये जो पी क्यू आर है ना ऊपर में है, तो पी क्यू आर का साइड को हम ऊपर में लेंगे, पी क्यू आर का साइड को हम क्या करेंगे, ऊपर में लेंगे, और फिर बी सी एबीसी का नीचे, ये स्क्वायरिंग करेंगे। मतलब 2 का स्क्वायरिंग बटा कितना, 3 का स्क्वायरिंग, 4/9। इसकी आंसर हो जाएगा 4/9। क्या आ जाएगा, 4/9। ठीक। एबीसी ऊपर नहीं है, अगर एबीसी ऊपर रहता बुआ, एबीसी, तब ये आंसर जाते हैं। ये जो आंसर बनेंगे ना वो बनेंगे एरिया ऑफ और एरिया ऑफ, ये आंसर बन, अगर ये रहते तो। लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर ऊपर है तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान बताना। तो आप लोग जानते हो, अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक, तो सभी भुजाओं का योग सबको पता है 180, और यहाँ पे जो कोण बनेंगे, मान लेते इसको डी तक हम इंक्रीज किए, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। सब कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं बुआ, कॉन्सेप्ट याद रखना। बगल वाले को छोड़कर अंतः दो भुजाओं के योगफल के बराबर रहते हैं। अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये कोण इन दोनों के बराबर, अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये कोण इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो वे तो सिंपल ही हो गए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब वी नो डैट ये कोण इक्वल, ये कोण और ये कोण इक्वल, मतलब 1 2 3 4, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक है, ये आपके पास इक्वल होते हैं। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और भी आप बना सकते हो, पैरेलल लाइन पे 180, स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन पे 180, 180 का कोण, स्ट्रेट लाइन पे कितने बनते हैं, 180 का। तो चलिए इसे निकालते हैं, ये कितने होगा 50 60 110, तो ये कितने होगा 70, और ये 70, तो ये भी एक्स भी 70। कहानी खत्म। अगर नहीं निकालना है ये क्रॉस से, ये प्रॉपर्टीज नहीं लगानी है, ठीक है, तो आप इससे लगा लो, ये 70 तो ये कितना 110, अब ये 110 तो ये कितना 70, एक्स प्लस 110 भी तो पैरेलल है। तो ऐसे घूम के जाने से अच्छा बुआ सीधा चल जा। ठीक, नेक्स्ट, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का होता है मध्य बिंदु x1 जोड़ x2 बाई 2 और y1 जोड़ y2 ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखिए। x1 कितना है, ये है x1 और ये है x2, ये है y1 और ये है y2। x1 जोड़ x2 तो 0 और 8, 0 प्लस 8/2, और ये कितने 6 प्लस 0/2, मतलब 4 बट और 3, 4 3 कहाँ है जी, कहानी खत्म। चलिए आगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इतना इतना, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट, आपके पास भी याद है फॉर्मूला, अंडर रूट ओवर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायरिंग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायरिंग। ये फॉर्मूला आपके पास याद होनी चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट में बताया, ये हो गया आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये y2। आगे पीछे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, x1 में से x2 के घटाओ का स्क्वायरिंग करो या y1 में से y2 को कोई फर्क नहीं। तो x1 में से x2 को घटाए तो 4 में से 8 को घटाए -4 का स्क्वायरिंग, 8 में से 4 गया था 4, 4 का स्क्वायरिंग प्लस 6 में से 2 गया था कितना 3 का स्क्वायरिंग। ठीक, आंसर कहाँ चले गया? 4 5 घटाने में क्या दिया, 8 में से 4 गया था 4 का स्क्वायरिंग और 2 में से 6 गया था 4 का स्क्वायरिंग। सॉरी सॉरी, ये जो ना यहाँ पे हुआ 4 ही है। ठीक, 16 16 कितना 32, 32 को आप लिख सकते हैं 16 कितना लिख सकते हो 36 में रूट दूंगे 16 दूनी 32, 16 इंटू √2 आराम से लिख सकते हो। 16 का कितना 4 वर्ग इकाई, सॉरी तो कहानी खत्म। ये देखो 4 का स्क्वायरिंग प्लस 4 का स्क्वायरिंग 4 का स्क्वायरिंग 2 इंटू 6, 2 इंटू 16, 16 का बाहर निकालेंगे 4, कहानी खत्म। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा इज डज नॉट मैटर, व्हाट इज आंसर given 1 when sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू। यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रहेंगे कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रहेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, तो वहां पे डायरेक्ट आंसर होंगे 1। यहाँ पे मैटर नहीं करेगा कि थीटा कितना है,